आजकल जहाँ देखो वह है इंग्लिश। ऑलमोस्ट हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है। एक अच्छे नौकरी पाने के लिए या फिर अपने पर्सनालिटी को बूस्ट या फिर डेवलप करने के लिए आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो बेसिकली हम दो तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। पहला, जब हम ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पर ऑलमोस्ट हर कोई इंग्लिश में ही बातें करता हो, तो ऐसे लोगों के साथ रह के, उन लोगों के साथ बात करके हम इंग्लिश सीख सकते हैं। और दूसरा, इंग्लिश बुक्स या न्यूज़पेपर पढ़ के या फिर इंग्लिश वीडियोज़ या स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड कुछ कोर्स के ज़रिए जितना नॉलेज मिलता है, उन सभी नॉलेजेस का इस्तेमाल करके, प्रैक्टिस करके हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ मैं स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगा। तो आज हम इस सीरीज़ 1 में 3 तरीके के सेंटेंसेस को कवर करेंगे, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो एक्चुअल में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस हम ऑलमोस्ट हर रोज़ किसी से बात करते वक्त यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को कैसे कहते हैं या फिर कैसे कहा जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ध्यान से इन सभी सीरीज़ को सुनिएगा। यकीन मानिए, पहले से इंग्लिश बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब हम किसी से मिलते हैं, हमारे बीच जो बातें होती है, जो कहा जाता है या फिर जो पूछा जाता है, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, उन्हीं में से कुछ आज हम सीखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की ये पहली सीढ़ी है। तो आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आप इंग्लिश सीखते जाएंगे। देखिए, जो काम हम करते हैं हर रोज़ या फिर कभी कभी, ऐसे सेंटेंसेस में हम B1 यानी प्रेजेंट फॉर्म बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 3 कॉलम लिखा हुआ है। यहाँ का जो B1 कॉलम है मतलब बेस फॉर्म, ये यूज़ किया जाता है प्रेजेंट के लिए, मतलब जो काम हम करते हैं। तो B2 का इस्तेमाल किया जाता है जो काम हमने कर लिया था, मतलब पास्ट के लिए। और B3 का इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए भी होता है। डिपेंड करता है आप उसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हो। तो जैसे ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, वो इस ऑफिस में काम करता है। तो यहाँ पर वर्क लिखा हुआ है, B1 लिखा हुआ है, क्योंकि ये काम करता है। अगर वर्क का B2 लिख दिया जाए, मतलब उसका वर्कड लिख दिया जाए, तो ये काम करता था हो जाएगा, पास्ट के लिए हो जाएगा। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर उसको नो का न्यू लिख दिया जाए, जैसे आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता था हो जाएगा, मतलब पास्ट के लिए हो जाएगा। तो ऐसे कामों के ऊपर जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, जब किसी से कुछ पूछते हैं, जैसे डू यू ईट मैंगोज़, क्या तुम मैंगोज़ खाते हो? डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है? व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो? ऐसे सेंटेंसेस में हम डू और डास का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? उसका अगर उत्तर हम हाँ में दें, यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब ये काम करता हो, तो गो का B1 लिखा हुआ है। अगर उसी क्वेश्चन का आंसर हाँ अगर हम ना में दें तो कैसे होगा? जैसे नो आई डू नॉट गो टू स्कूल, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता, मतलब जो काम हम नहीं करते। जैसे कि आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती। ही डजंट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करता। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कामों के ऊपर कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन भी किया जाएगा और आंसर भी दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? अगर हाँ हो, यस आई प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर ना हो तो नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता। तो डज यू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है? नो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं वो इंग्लिश नहीं बोलता। यस ही स्पीक्स इंग्लिश, हाँ वो इंग्लिश बोलता है। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूँ। नो आई डू नॉट नो हिम, नहीं मैं उसे नहीं जानता। वाई डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? आई डू बिजनेस, मैं बिजनेस करता हूँ। या फिर आई रन ए शॉप, में एक दुकान चलाता हूँ। या फिर आई वर्क इन ए शॉप, में एक दुकान में काम करता हो। तो दुकान हो, फैक्ट्री हो या फिर किसी ऑफिस हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सवेरे कब उठते हो? आई गेट अप एट 6 AM, मैं 5 बजे उठता हूँ। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? आई वांट सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। जो काम हम वर्तमान कर रहे हैं या फिर आजकल कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, ऐसे कामों को लेकर जब हम किसी से बात करते हैं, तब एमिज़र और बार के साथ ING यूज़ किया जाता है। जैसे आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? यस आई एम स्टडिंग, हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। नो आई एम नॉट स्टडिंग, नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। वेयर इज़ ही वर्किंग, वो कहाँ काम कर रहा है? ही इज़ वर्किंग इन द गार्डन, वो गार्डन में काम कर रहा है।
इज शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही है? यस शी इज़ स्लीपिंग, हाँ वो सो रही है। नो शी इज़ नॉट स्लीपिंग, नहीं वो नहीं सो रही है। व्हेन इज़ ही कमिंग फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से कब आने वाला है? ही इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई नेक्स्ट संडे, वो नेक्स्ट संडे को मुंबई से आने वाला है, मतलब ये काम होने वाला है। तो व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो? आई एम डूइंग बिजनेस दिस डेज, मैं आजकल बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब ये काम इन दिनों चल रहा है, वर्तमान इस समय के बारे में नहीं। तो आई एम डूइंग नथिंग दिस डेज, मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आर यू गोइंग टू बाई, तुम क्या लेने वाले हो? आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं एक कार लेने वाला हूँ, मतलब ये काम होने वाला है। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को किसी के साथ हो या फिर अकेले में हो, हर रोज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ वो आपको इंग्लिश सिखाकर ही दम लेगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है।